स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। आप लोग जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उन लोगों को तो लगेगा ही, लेकिन जो आने वाले पीढ़ी है उन लोगों का भी जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर का झटका जोर से ही लगेगा। तो मैं मजाक के मूड में कह रहा हूँ, लेकिन ये जो नया एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आज हंसते हंसते पास करा लिए, MHRD, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स पे, एक बार सोचिए आप लोग। ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, अभी ये कोशिश कर रहे थे बहुत दिन से कि एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो एक हायर एजुकेशन कमीशन लाए और बहुत सारा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें एक तो था कि this regulator would be responsible finances faculty courses syllabus etc and promote the education system। सारे जो यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलेजेस जितने भी सारे हैं, पूरा एजुकेशन को सेंट्रलाइज्ड करके अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे थे। सेकेंड वाला जो है, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था इन्होंने। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्यों दिया था? क्योंकि पहले जो ड्राफ्ट इन लोगों ने किए थे इसमें सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रखे थे। जो गलती वेस्ट बंगाल ने किया था, सिर्फ बंगाली को कंपलसरी करके और इंग्लिश को यानी कि क्लास 6 स्टैंडर्ड से चालू करके 34 ईयर्स पीछे कर दिया था। जैसे वैसे ही ये लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाँ, इसमें प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के चलते ये 3 लैंग्वेज फार्मूला इन लोगों ने अभी अडॉप्ट किया हुआ है। तो देखिए, इसमें 4:35 PM में आज किया हुआ है प्रेजेंटेशन बिगिन किए इन लोगों ने। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, तो हाईलाइटिंग पॉइंट करूंगा। उसके बाद ये जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है 2019 में उन लोगों ने एक ड्राफ्ट लाया था, और ड्राफ्ट ले उसमें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला था और क्रिटिसिज्म भी मिला था। तो फिर उन्होंने एक सजेशन के बतौर इसको रख दिया, और जिसमें हिंदी कंपलसरी कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए आप, जो फादर जो प्रेजेंटेशन और आर्गुमेंटेशन चलते रहे, और इसके बीच 4:42 पर मेजर रिफॉर्म सजेस्टेड इन द हायर एजुकेशन टू गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स। झटका अभी लगने वाला है आप लोगों को, थोड़ा वेट कीजिए। स्टूडेंट्स कैन चूज एनी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर हायर एजुकेशन। बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। ये एक ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स ले सकते हैं। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप ले सकते हैं बायोलॉजी एंड उसके साथ ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, शायद ये कुछ होगा ऐसा। उसके बाद 4:39 है, उसमें ये एक मैसिव कंसल्टेशन प्रोसेस आया। कैसे आया, कैसे ये फीडबैक पॉलिसी क्या था इन लोगों का, हमको पता नहीं है, हम छोटे लोग हैं। लेकिन 4:50 में क्या कहा गया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम लैंग्वेजेस कल्चर एंड वैल्यूज टू बी गिवन फोकस। फादर मोर टेक्नोलॉजी वुड बी यूज्ड एक्सटेंसिवली। बहुत बढ़िया है, इसको हम भी सपोर्ट करते हैं। और ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस वुड बी डेवलप्ड एंड नॉट ओनली इन हिंदी, इसको हम भी सपोर्ट करते हैं, एंड इंग्लिश। ठीक है, जो स्कूल्स टू बी डिजिटली इक्विप्ड, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF वुड बी फॉर्म्ड। ये भी बहुत खुशी की खबर है। लेकिन जो दुख की खबर है, जिस UGC को लेके ये लोग अभी इतना हल्ला मचा रहे हैं कि UGC एक्ट स्टूडेंट को पास मत कराओ, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को जो है उन लोगों को रख दो, एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। खुद अभी 4:45 पे क्या कहा, UGC AICT टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर, यूनिवर्सिटीज टू बी नेम्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बट ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो UGC AICT गया काम से, उसका एबोलिश कर देंगे और एक हायर रेगुलेटरी अथॉरिटी लेके आएंगे। और जो है, देखिए 4 ईयर फॉर हायर सेकेंडरी गेट्स लिफ्ट अप
arts, commerce, science removed students to choose what they want to choose. Coding to begin from class 6, यानी कि म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स वुड बी एट द सेम लेवल रहेगा। यानी कि ये पूरा जो सिस्टम बता रहे हैं ये वही वाला सिस्टम है, 5+3+3+4, यानी कि 5 और 3 8, उसके बाद गया 3 यानी कि 11th स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद गया 4 इयर्स गए, 4 इयर्स ग्रेजुएशन। तो ये जो वाला सिस्टम है ये बहुत पहले यानी 1976 के पहले शायद था, तो तभी ये 11th स्टैंडर्ड को पीयू कहते थे। बहुत सारे देश में ये सिस्टम एक्सेप्टेड नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने नकार दिया है इनको, और वही सिस्टम अभी वापस ये लोग चालू करने को यानी कि लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ क्या बताया जा रहा है, 4:52 पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू गेट अ कंप्लीट नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी टू बी सेट अप टू फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी। ठीक है, ये भी बढ़िया है। और 5 क्या हुआ, एक्सप्लेनिंग द चेंजेस, Ankita Karwal list out the policy would suggest that the medium of instruction till at least grade 5 should be in home language, mother tongue or regional language। ये तो वही बात हो गया फिर से। 4:55 पे क्या किया गया, ये देखिए, ये वाला थर्ड पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। मेजर रिफॉर्म स्कूल एजुकेशन में क्या कर दिए, 5+3+3+4 करिकुलम एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर, ये मैंने पहले कह दिया आपको। और इसके साथ क्या हुआ, 5:09 पर यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिक्वेस्टेड प्रेस टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, ये चला गया। फिर उसके बाद यूनियन HRD मिनिस्टर थैंक्स PM नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर फॉर देयर एफर्ट टू मेक दिस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी अ सक्सेस। तो चलिए, लागू हो गया, अभी इसको लेके आगे चलेंगे हम लोग। तो इसके चलते स्टूडेंट्स लोगों के ऊपर जो पूरा सिस्टम है, तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। तो अभी फिर से नया सिस्टम जो आएगा, वो सिस्टम बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, उसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस था ये सब इन लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम उन लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो स्केपगोट हैं। तो with this I come to an end to this session. Thank you very much, and please don't forget to subscribe Showman Nath YouTube channel.